नहीं, इस फॉर्म को भरने का सवाल ही नहीं उठता है। किस लिए भरा जाए यह फॉर्म? क्या गारंटी है कि इस फॉर्म के बाद दोबारा सरकार यह नहीं कहेगी कि आपको फिर से परीक्षा देना होगा विद्यालय ज्वाइन करने से पहले? फॉर्म भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और हम लोग शिक्षक हैं, तो जब हम शिक्षक हैं तो फिर परीक्षा देने की बात ही नहीं उठती है। सरकार का काम है अपना काम करना। हम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अडिग हैं। जब तक वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तब तक बीपीएससी की परीक्षा और उस परीक्षा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक। बिहार में नियोजित शिक्षक लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही है, वही सरकारी कर्मी का दर्जा मांग रही है। वहीं इसी बीच बीपीएससी ने शिक्षक नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी कर दिया है, जिसके लेकर आज हम नियोजित शिक्षकों से बात की तो नियोजित शिक्षकों ने साफ साफ कहा कि हम लोग आवेदन नहीं करेंगे। सरकार भले ही अधिसूचना जारी की हो, लेकिन हम लोग आवेदन नहीं करेंगे। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों को सरकारी कर्मी का दर्जा दे, और हम सरकारी कर्मी का दर्जा सरकार से लड़ के लेंगे। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। ये पहले सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। नहीं, इस फॉर्म को भरने का सवाल ही नहीं उठता है। किस लिए भरा जाए यह फॉर्म? क्या गारंटी है कि इस फॉर्म के बाद दोबारा सरकार यह नहीं कहेगी कि आपको फिर से परीक्षा देना होगा विद्यालय ज्वाइन करने से पहले? इसलिए यह सरकार जो है अपना विश्वास खो चुकी है। जो सरकार में शामिल हैं उनके मैनिफेस्टो में यह शामिल था कि हम अगर आए सत्ता में तो हम सभी सरकार शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए और उनको वेतनमान देंगे। ठीक है ना? लेकिन वो सत्ता में हैं और खुद सो गए हैं। फॉर्म जारी कर दिया भर्ती के लिए। ठीक है, ये भर्ती के लिए फॉर्म जारी किया है तो स्वागत योग्य है। इसलिए स्वागत योग्य है कि हमारे कुछ बेरोजगार भाइयों को रोजगार मिले, लेकिन उनके साथ जो ये विश्वासघात हो रहा है कि इसमें और उम्मीदवारी बढ़ाने के लिए पुराने जो शिक्षक हैं अब शिक्षक परीक्षा देकर फिर शिक्षक ही बनेंगे ना, तो उनके कोटा को काटने के लिए, उनको कम करने के लिए और दिखावा करने के लिए सरकार की नौटंकी है। क्या कहेंगे सरकार के बारे में? बर्बाद गुलिस्ता करने को सिर्फ एक उल्लू काफ़ी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जहाँ हर साख पे उल्लू बैठे। सवाल नहीं, हमारे राज्य संघ का आदेश है। हम सभी नियोजित शिक्षक आज 17 वर्षों से हम लोग सेवा दे रहे हैं, और उसने नहीं उसका हम लोग विरोध करते हैं। हम लोग टीईटी पास किए, दक्षता पास किए, उसके बाद आए। हम लोग सारे काम सरकार का कर रहे हैं, और जो हमारी एबिलिटी है उसके मुताबिक आज भी वेतन नहीं मिल रहा है। जो सरकार को देना, सरकार बार बार इसका आगे की जब हम जब सत्ता में आएंगे तो देंगे। ये सरकार अभी सत्ता का अंग है, फिर भी वो उससे अपने वादे से मुकर गई। इसलिए हम लोग तो पूरे नियोजित शिक्षक इसका विरोध करते हैं, इस नियमावली का 2023 का। हम लोग परीक्षा देने का सवाल ही नहीं। सरकार का काम है अपना काम करना। हम शिक्षक अपनी मांगों को लेकर बिल्कुल अडिग हैं। जब तक वो हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तब तक बीपीएससी की परीक्षा और उस परीक्षा फॉर्म जारी कर दिया है। फॉर्म जारी करे, वो जो भी नए अभ्यर्थी होंगे वो इस फॉर्म का चुनाव करेंगे। बिल्कुल नियोजित शिक्षक, खासकर मुजफ्फरपुर के शिक्षक बिल्कुल एकता सूत्र में बंधे हुए हैं। पूरे राज्य में जो शिक्षक हैं वो इस अध्यापक नियमावली, इस शिक्षक भर्ती विज्ञापन का विरोध करते हैं। फॉर्म भरने का कोई सवाल ही नहीं उठता। देखिए, फॉर्म भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। और हम लोग शिक्षक हैं, तो जब हम शिक्षक हैं तो फिर परीक्षा देने की बात ही नहीं उठती है। और रही सरकार इसमें एक चाल चल रही है, जो 31,000 32,000 का जो पे स्केल बनाई है उतना पर तो हम पहुँचे हुए हैं। तो यह इसमें हम परीक्षा देके और फिर हम उसी पर आवे। हम तो शिक्षक हैं, हमको परीक्षा देने की क्या आवश्यकता है? तो फॉर्म जारी कर दिया, फॉर्म भरने का तिथि। अरे फॉर्म उसका जारी करने का काम है, हम फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं। हमारे 40,000 शिक्षक हैं सूबे बिहार में, कोई फॉर्म भरने नहीं जा रहे हैं। इस बात को आप भली भांति समझ लीजिए और सरकार को यह बताने का कोशिश कीजिए आप चौथा स्तंभ है इस देश के, और शिक्षकों की आवाज़ को सरकार के पास पहुंचाइए। यही हमारी आपसे आग्रह है। जब जब शिक्षक बोला है, राज सिंहासन डोला है, इनकलाब जिंदाबाद शिक्षक है। तो आपने सुना कि नियोजित शिक्षकों ने क्या कहा। उन्होंने साफ साफ कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम सरकार गिराने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम करे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम जो नियोजित शिक्षक है इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे और सरकार से लड़ाई लड़कर सरकारी कर्मी का दर्जा लेंगे। कई सारी बातों को उन्होंने कहा था। इसी तरीके की खबर के साथ बने रहना, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।